नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोटेक्टर पुलिस और मैं हूं आपके साथ संदेह सक्सेना। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे जाबाज आईपीएस ऑफिसर के बारे में जिन्हें हजारों की संख्या में लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़े। बकायदा पुलिस की जीप के ऊपर चढ़कर करना पड़ा था ऐलान। आज के वक्त में जिसकी किसी पुलिस आला अफसर से बराबरी करना बेईमानी सा होगा, वो कौन था पुलिस वाला जो जिप्सी पर खड़े होकर सरेआम हाथ जोड़ने वाला? हिंदुस्तान का वो मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। क्राइम और खाकी की दुनिया से जुड़ी ये कहानी है आज से लगभग 3 दशक पुरानी। तारीख थी 3 जून सन 1993 और वो इलाका था दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिले का थाना नजफगढ़। जिला डीसीपी यानी पुलिस उपायुक्त थे आईपीएस यूएनबी राव। उस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे मुकुंद बिहारी कौशल यानी एमबी कौशल। बिचौना कला और मित्रोन गांव के गुंडों ने आटा मिल मालिक के 2 सगे भाई नरेश कुमार और सुरेश कुमार को दिन दहाड़े भीड़ भरे बाजार में गोली से भून डाला। बाजार में सन्नाटा छा गया। दोहरे हत्याकांड की वजह थी मारे गए दोनों भाइयों द्वारा इलाके के गुंडों को टैक्स ना देना, मतलब रंगदारी देने से दो टुक इनकार कर देना। बवाल कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि इलाके के लोगों ने दिल्ली पुलिस को सड़क पर निकलना दूभर कर दिया था। जिधर दिल्ली पुलिस दौड़ती उधर ही इलाके के लोगों की भीड़ जमा हो जाती और भीड़ दिल्ली पुलिस हाय हाय दिल्ली पुलिस वापस जाओ के नारे के शोर के साथ घेर लिया करती थी। दोहरे हत्याकांड के दुस्साहसिक घटना की जिस नजफगढ़ इलाके में अंजाम दिया गया था, उस दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी यूएनबी राव उन दिनों छुट्टियों पर थे। लिहाजा पुलिस कमिश्नर एमपी कौशल ने हिंदुस्तान के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक शर्मा को भीड़ से सीधा मोर्चा लेने को भेज दिया। भले ही दीपक मिश्रा पश्चिमी दिल्ली जिले के डीसीपी क्यों न थे, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिले की पुलिस व्यवस्था से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। सवाल पुलिस कमिश्नर के हुक्म का तत्काल तामीली का था तो डीसीपी दीपक मिश्रा, थाना तिलक नगर एसएचओ इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण राव और पश्चिमी जिले के तब सब इंस्पेक्टर स्टाफ इंचार्ज रहे रवि कृष्ण कौशिक के साथ मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब की ये दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब सन 2014 और साल 2016 में डीसीपी के पद से दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके हैं। आईपीएस दीपक मिश्रा मौके पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ भी कुछ इस कदर बेशुमार थी कि उनके घिरे आईपीएस डीसीपी दीपक मिश्रा कुछ ही सेकंड में दिखाई देना बंद हो गए। लिहाजा दीपक मिश्रा ने टेढ़ी आंखों से देखा कि अब भीड़ उन्हें उचक उचक कर देखने को लालायक है। उन्हें देखने के लिए लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने को उतारू थे। यही वो पब्लिक की कमज़ोर नस थी जिसे दीपक मिश्रा की पुलिसिया नज़रों ने भी भांप लिया था। उन्होंने सोचा जो भीड़ मुझे यानी दीपक मिश्रा की एक झलक पाने के लिए इस कदर बेताब है तो क्यों ना इनकी इस नाजुक लम्हे में बेकाबू भीड़ की दुखती रग यानी कि नस को लगे हाथ दबा दिया जाए। दीपक मिश्रा कुछ वक्त के लिए भूल गए कि वह पश्चिमी दिल्ली जिले के डीसीपी या कोई आईपीएस ऑफिसर हैं और खुद कूदकर पुलिस की जिप्सी के बोनट पर चढ़ गए। डीसीपी को पुलिस की जिप्सी के बोनट पर खड़ा देख एक बार तो मौजूद तमाम सिपाही, हवलदार, एसीपी, एसएचओ इंस्पेक्टर को सांप सूंघ गया था। वो सब सहम चुके थे। वो ये सोच रहे थे कहीं नाराज भीड़ ने डीसीपी की जिप्सी को पलट दिया तो क्या होगा, मगर पलक झपकते ही दीपक मिश्रा मौके पर बाजी पलट चुके थे। किसी जिले के डीसीपी स्तर के आला अफसर को पुलिस जिप्सी पर खड़ा देखकर भीड़ के बीच में शमशानी सी सन्नाटा छा गया। तभी डीसीपी मिश्रा ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर उठाए, चारों तरफ हाथ जोड़े जोड़े एक ही जिप्सी के बोनट पर घूम गए। उसके बाद उन्होंने गुस्साई भीड़ के आगे हाथ जोड़ने वाली मुद्रा में ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की नाराज़गी जायज़ है। आप लोगों के बीच में रहने वाले आपके अपने दोनों भाइयों को गुंडों ने मार डाला। दोनों भाई बेकसूर थे। आप बस हमें ये बताइए कि आखिर आप दिल्ली पुलिस से चाहते क्या हैं, मतलब आपकी मंशा क्या है, सिवाय दोनों मारे गए भाइयों की जिंदगी लौटाने के। भीड़ में एक साथ आवाज आई, हथियारों की गिरफ्तारी, हथियारों की फांसी। पुलिस जिप्सी की बोनट पर खड़े खड़े दीपक मिश्रा ने लाउडस्पीकर से तेज आवाज में कहा, ठीक है, आप खुद शांत रहिए, सड़कें खोल दीजिए और पुलिस को केवल 1 महीने का समय दे दीजिए। असली कातिल कानून के शिकंजे में होंगे, जिंदा या मुर्दा वो मैं ये वादा नहीं कर सकता। इतना सुनते ही मौके पर मौजूद भीड़ खुद ही धीरे धीरे 9-11 हो गई। आज से लगभग 28 साल पहले नाराज भीड़ को तरकीब से ताड़कर ठंडा कर देने वाले दीपक मिश्रा सन 2019 में आईपीएस सेवा से रिटायर हो चुके हैं। सन 1984 बैच के आईपीएस दीपक रिटायरमेंट के वक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में स्पेशल डायरेक्टरेट जनरल थे। ये वही दीपक मिश्रा हैं जिन्होंने तमाम जिंदगी खाकी वर्दी की नौकरी को भोगने की बजाय उसे जिया ही जिया।
एक आदत इस उम्मीद में कि कहीं वर्दी में उनकी बेजा हरकत जाने अनजाने खाकी की आबरू को बदनामी की आंख में ना झोंक बैठे। इस घटना के 28 साल बाद दीपक मिश्रा कहते हैं कि 1 महीने में हत्यारे को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन एनएन राव, रविशंकर, कौशिक की टीम ने वक्त से पहले ही मगर दिल्ली पुलिस और मेरे वायदे की इज्जत रखकर ये दोनों केवल हथियारों को जिंदा दबोच कर ही नहीं लाए, बल्कि हथियारों के साथ नरेंद्र बलराज, किशन राजेश गैंग के साथ और कई शूटर को भी पकड़ के लेकर आए। दोनों भाइयों के हथियारों की गिरफ्तारी पर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा पुलिस का 3,15,000 का इनाम घोषित, जो कि आज के ज़माने में करोड़ों की धनराशि थी। दीपक कौशिक के इस जांबाजी और हिम्मती हौसले को W2H न्यूज़ सलाम करता है। अभी के लिए फिलहाल आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पब्लिक प्रोटेक्टर पुलिस, असल नायक। जय हिंद।